डॉक्टर रितु सिंह जी जो यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, उनको किस तरीके से उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो समाज के लिए एक प्रतीक बनी है, एक प्रेरणा स्रोत बनी है कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। और इससे पहले मैं कुछ कहूं, बहन जी ने एक जिक्र किया, माता जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा दर्द है। आईआईटी में उनका बेटा पढ़ता था जिसे शायद सुसाइड कर लिया, और उसको इस तरीके से मतलब जातिवादी लोगों ने जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने उसको इतना मतलब परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं एक छोटी सी बहुत शॉर्ट में कहानी सुनाऊंगा आपको और फिर अपनी बात कहूंगा बड़े शॉर्ट। ये बात उस वक्त की है जब मैं खुद पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था तो मैं ये बात इसलिए कहना आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो लोग स्वाभिमानी हैं हमारे समाज में, जो पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले या सामाजिक क्षेत्र में आंदोलन करने वाले जो लोग स्वाभिमानी हैं, उनके स्वाभिमान को किस तरह कुचलने की कोशिश की जाती है, उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की जाती है और उनको इतना मजबूर किया जाता है, इतना मजबूर किया जाता है कि ये आत्महत्या करें। तो मैं वो कहानी में आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा। ये बात उस वक्त की है जब मैं खुद पढ़ता था। बड़े ही संक्षिप्त में मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं। एक जाट कम्युनिटी से एक लड़का था, वो मेरा क्लासमेट था, और जो हमारा टीचर था वो मनोवादी मानसिकता वाला था। उस लड़के का उसने नाम काट दिया था और मेरा क्योंकि वो बहुत अच्छा मित्र था, मैंने मेडिकल बनवा के उसका दोबारा से नाम लिखवा दिया था। सिर्फ इतनी सी बात पे उस टीचर को इतनी जलन हुई मेरे से, इतनी जलन हुई कि भाई इस लड़के ने उसका मेडिकल बनवा के और उसका नाम लिखवा दिया। उस मास्टर ने मुझे बुलाया और मुझे बुलाने के बाद एक बात कही, बिल्कुल चैलेंज की तरह, कि बेटा तूने इसका नाम तो बचा दिया है, तूने मेडिकल बनवा दिया, इसका नाम तो तूने बचा दिया, और ये कहा मेरे से कि मैं तुझे चैलेंज करता हूं और 2 महीने का टाइम दे रहा हूं। 2 महीने बाद मैं तेरा इंस्टीट्यूट से नाम काट दूंगा और तू अपने नाम को बचा के दिखा। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग जो खुद हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारे हौसले टूटने नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं। तो जब उस टीचर ने मेरे से कहा कि मैं तुझे 2 महीने का टाइम दे रहा हूं और 2 महीने बाद मैं तेरा नाम काटूंगा और फिर तू अपना नाम बचा के दिखाना। मेरा काम सिर्फ एक था कि डेली हर रोज क्लास में जाना, और उस टीचर का डेली एक काम था मुझे क्लास से गेट आउट कर देना। ये खेल 2 महीने मैंने खुद ने झेला। 2 महीने तक डेली मैं जाता क्लास में और वो डेली मुझे भगा देता। ठीक 2 महीने बाद उस टीचर ने मुझे बुलाया और मेरे से कहा कि अलमारी में रजिस्टर रखा है, वो रजिस्टर लेके आ। मैं वो रजिस्टर लेके आया और रजिस्टर उसने मेरे सामने रखा और मेरी आंखों के सामने उसने कलम निकाली और मेरे नाम पे कांटा मार दिया। और जानते हैं क्या कहा उसने? मेरे से कहा ऐसे धक्का मार के कि बेटे 2 महीना आज पूरे हुए, अब तू अपना नाम बचा के दिखाना। आप यकीन मानिएगा उस 2 महीने में मैंने अंदर अंदर नफरत तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन एक सहन शक्ति थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि इसका जुल्म किस हद तक बढ़ सकता है।
और जैसे ही उसने मुझे धक्का मारा, शायद आपको यकीन ना हो लेकिन ये सच्ची बात है, मैंने उसका नाम लेकर उससे कहा कि विजेंदर, तुझे 2 महीने लगे मेरा नाम काटने में और कल तू मेरा नाम लिख लेगा सिर्फ 1 दिन में। मैंने उसे कहा कि कल तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। मैं अपने घर गया और एक बात मैं भूल गया कि जब वो मुझे डेली वहां से निकालता था क्लास से, तो मैं डेली जाके अपने मम्मी और पापा को डेली बताया करता था कि मेरे और टीचर के बीच में ऐसे ऐसे बात चल रही है और आप एक दिन मेरे साथ चलो और उसे समझा दो। उस वक्त हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, हमारे पापा जी पीडब्ल्यूडी में थे। पापा जी अक्सर कहा करते थे मेरे पास टाइम नहीं है। वो 2 महीने ऐसे ही बीत गए, उनके पास टाइम नहीं रहा और मेरा नाम काट दिया गया। और मैंने क्लास से बाहर होते हुए उसको कहा, टीचर को, कि अगर कल मैं अपना नाम तेरे से नहीं लिखवा पाया तो तू कल आना मत यहां, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने धक्का मारा और मेरे से कहा मैंने 3600 देखे हैं तेरे जैसे। मैं कहा ठीक है। दूसरे दिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता था कि पापा जी पे शायद एक ही बहाना हो अभी भी कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या था, दिन का टाइम था, मम्मी हमारी बाहर मतलब चारे के लिए गई हुई थी। तो मैंने क्या काम किया, घर में से एक छुरी निकाली और उस छुरी पे धार लगा रहा था और रो रहा था। मम्मी आई, मम्मी ने मुझे देखा, ये कर क्या रहा है आज, और मम्मी ने मेरे से पूछा क्या बात है। मैंने रो के उससे कहा मम्मी से अपनी से कि 3rd ईयर चल रहा है मेरा और 2 महीने से मैं तुम्हें बता रहा हूं और आप लोग जान ही रहे हो, और अब 2 महीने बाद उसने नाम काट दिया है। मैं मरूंगा नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, जिसने मेरा नाम काटा ना साले को उसको मारूंगा। मम्मी ने पता है क्या कहा फिर मेरी ने कि एक काम कर, तू इस छुरी को तो धर, अब कल हम तेरे साथ चलेंगे और हम देखेंगे उस टीचर है वो कौन है। पापा जी आए शाम को, मम्मी ने कहा कि बेशक नौकरी चली जाए लेकिन कल लड़के के साथ चलना है हमें। मदर फादर गए, जैसे ही मैं जा रहा था तो प्रेयर हो रही थी, उस टीचर की नजर पड़ी कि भाई आज ये 3 बंदे आ रहे हैं। वो टीचर आप यकीन मानिएगा क्लास में नहीं आया, क्लास में आया नहीं, वो दूसरी क्लास में बैठा रहा। मैंने मदर फादर को अपनी क्लास में बिठाया और बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे क्लासमेट थे, ये जब की बात है मैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन में था, तो सब लोग आके कह रहे थे मदर फादर से कि आंटी जी बहुत बदतमीज टीचर है, इसे सबक सिखा के जाना। मतलब सब लोग परेशान थे उससे। मैं दूसरी क्लास में गया और मैंने सारे टीचरों के सामने उससे कहा क्या कि विजेंदर तुझे बहुत शौक है मेरे माँ बाप से मिलने का, आजा क्लास में और बैठे हैं मिल ले। सारे टीचर मेरी तरफ देखने लगे, यार ये कैसे बातें कर रहा है। वो बड़ी मुश्किलों से क्लास में आया, उसने पूछा कि जी आप कौन। उसे कही कि हम इस बच्चे के माँ बाप हैं। तो सीधा उस टीचर ने कहा ये लड़का आपका बड़ा बदतमीज है और कल मुझे मारने की धमकी देके गया था। और हमारे पापा जी ने सीधे शब्दों में कहा कि मास्टर तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, हम इसके साथ आ गए, नहीं तो कल ये छुरी पे धार लगा रहा था और अगर हम साथ नहीं आते तो तेरे को आज ये मार देता। वो ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गया। पापा जी ने कहा कि खड़ा हो तू यहां से, ऐसे करके तू थोड़ा खड़ा हो और चल अपने प्रिंसिपल के रूम में, हम बात करेंगे तू 2 महीने से कैसे परेशान कर रहा है इसे। आप यकीन मानिए उसने तुरंत रजिस्टर निकाला, मेरा नाम लिखा, मदर फादर को मैं गेट पे छोड़ के आया कॉलेज के पे। फिर मैं जब वापस आया मैंने बड़े हंस के सबके सामने कहा कि विजेंदर तुझे 2 महीने लगे थे मेरा नाम काटने में और मेरा नाम लिखने में कितना टाइम लगा है, पूरा दिन तो नहीं लगा। कहने का मेरा मतलब ये है साथियों, मेरी बहनों, कि जिसकी गर्दन उठती है ना उसकी गर्दन को काटने का कोशिश की जाती है। जिसका जो स्वाभिमान होता ना जिसके अंदर, उसके स्वाभिमान को रौंदने की कोशिश की जाती है।
और जो आज देखिए जो लड़ाई है वो सीधी मान सम्मान की लड़ाई है। सीधी जो लड़ाई है वो मान सम्मान की है। और जहां तक मैं समझता हूं इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हमारे मान सम्मान पे जब चोट आए तो जवाब में जूता होना चाहिए और एक ईंट के बदले 2 पत्थर जवाब होना चाहिए। और अगर कोई आईडी सीआईडी का आदमी यहां सुन रहा हो तो सरकारों तक और इस कॉलेज तक पहुंचा दे हमारी बात को कि हम लोग वो सारे हथकंडे जानते हैं। हम भी जानते हैं कि एक महिला को ठिकाने कैसे लगाया जाता है। महिलाएं हमारे घर में भी हैं। हम भी जानते हैं कि एक स्कूल में हमने भी ऐसे करा दिया था। एक महिला ने हमारे बच्चे के साथ कोशिश की, हमने 10 महिलाओं को खड़ा करके उसमें जूते बजवाए। कर लो क्या करोगे अब हमारा। सारे हथकंडे जानते हैं हम भी। अगर हमारे मान सम्मान पे चोट आएगी, अगर हमारी बहन की मान सम्मान पे चोट आई है तो उसका जवाब हम इस तरीके से भी देना जानते हैं। लेकिन फिर भी एक मौका दिया जाता है शासन प्रशासन को, सरकार को, कि क्योंकि हम सभ्य लोग हैं, हमारी बात को जायज तरीके से, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी बात को जायज तरीके से मान लिया जाए। यही अच्छा होगा सरकार के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी और कॉलेज के लिए भी। इसी के साथ आप सभी ने मुझे इस तरह बोलने का मौका दिया। और आखिर में मैं बहन डॉक्टर रितु को ये आश्वासन देना चाहूंगा, जब भी आप हमें बुलाएंगी, हम घर से फालतू हैं। हम घर से फालतू हैं। घर से इसलिए फालतू हैं क्योंकि स्वाभिमानी लोग हैं। बस एक शेर के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन से साथ खड़े हैं कि आज से जिंदगी की तमाम मुश्किल राहों पे निकल देंगे हम। आज से जिंदगी की तमाम मुश्किल राहों पे निकल देंगे हम। अगर कदमों ने साथ नहीं दिया तो भी चल देंगे हम। माना कि ये हवाएं हमारा रास्ता रोकने की गुस्ताखी करेंगी, मगर दोस्तों इन हवाओं का रुख भी बदल देंगे हम। जय भीम, जय भारत।